हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स संबंध प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही हैं, ये हैं रीजनिंग के। किसके? रीजनिंग के हैं सवाल। और इसमें यह है कि मैट्रिक्स संबंधी प्रश्न इसमें आते हैं। मैट्रिक्स संबंध इसमें जो आते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी कैंडिडेट इसको कंफ्यूज होकर के ये सारे सवाल गलत कर देते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं इसको। आज हमको सीखना है। क्या करना है? आज हमको सीखना है। तो सीखने के लिए हमको यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक ये हमको पढ़ना है। पहले क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के तत्पश्चात हमको ये समझना है कि हम ये क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आएंगे तो ये हम कैसे कर पाएंगे ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दो अवयव मैट्रिक्स दिए गए हैं। देखिए नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, अवयव 1 और अवयव 2 दिया गया है ना, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक और 2 प्रकार की अक्षरमाला दी गई हैं। देखिए इसमें एक वो दिया गया है अक्षरमाला और एक इधर दिया गया, 2 दी गई है ना। अवयव 1 के स्तंभों एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्रमित किया गया है। देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है। क्या कह रहा है? 1 में जो है 0 से 4 संक्रमित क्रमांकित किया गया है, और अवयव 2 में जो है 5 से लेके 9 तक, ये देखिए 5 6 7 8 9 तक दिए गए, 5 से 9 तक दिया गया। इन अवयवों का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तथा ए को 0 1 पहले पंक्ति जिसमें ए है अर्थात 0 व बाद में स्तंभ जिसमें ए है अर्थात इसको 0 लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। अभी हम आगे आपको समझाते हैं। तथा 21 आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं के एक जोड़े की पहचान ए बी सी डी में से जो दिए गए शब्द को प्रदर्शित करता है। इसको आप ये समझिए कि अवयव 1 और अवयव 2 हम दिए हुए हैं। तो अगर ये आपके पेपर में इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो देखिए भाइयों, कभी कभी कैंडिडेट ये गलती कर बैठते हैं कि वो ऑप्शन नहीं देखते हैं। देखिए ये जो सवाल हैं ये मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, और मैथमेटिक्स में अगर ये आप देखें कि मैट्रिक्स संबंधी अगर कोई प्रश्न आते हैं तो जब तक कि आप ऑप्शन नहीं देखेंगे प्रश्न का तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए यहां पर अभी बोल रहा था 0 से 4, 1 0 1 2 3 4 दिया गया हुआ है। अब बोल रहा था सेकंड में 5 से 9 तक। क्या बोल रहा था? 5 से 9 तक। तो 5 6 7 8 9, तो हम 2 अवयव यहां पर दिए हैं। देखिए इसमें यह कह रहा है कि अगर देखिए कभी कभी यह होता है कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑप्शन देखते ही उनका राइट आंसर हो जाता है। तो आइए एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। जैसे कि हमने लिख दिया फेक। क्या लिख दिया? फेक। अब हम इसके नीचे 4 ऑप्शन लिख देते हैं। 4 ऑप्शन में लिखने के बाद हम ये पूछेंगे 3 4। देखिए हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे, सिर्फ चुटकियों में आप जैसे आंसर का आप सिर्फ नीचे देखेंगे वैसे ही आप बता देंगे। ऑप्शन देखते ही आपका आंसर निकल आएगा। देखिए हम बता रहे हैं 0 4 0 1 6 6 12। बी में है 21 41 65 00। 21 41 21, सॉरी यहाँ पे 14 हो जाएगा, 65 00 01 14 56 अदरवाइज 00।
देखिए एक उदाहरण के तौर पर हम ये बता रहे हैं कि जैसे हमने दिया है फेक, क्या लिख दिया, फेक। अब फेक को आप कैसे करेंगे जो इनका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसे आंसर नहीं सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे। देखिए हम ऑप्शन देख रहे हैं कि 04, क्या देख रहे हैं कि 04। देखिए 04 में क्या ये एफ आते हैं, देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना, एफ 1 2 3 4। अगर फेक हम लिख रहे हैं तो 4 डिजिट का आ रहा है, कितना, 4 डिजिट का आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि 4 डिजिट हमारे ऑप्शन में भी हैं, कितने, 1 2 3 4 डिजिट भी आ रहे हैं ना। तो देखिए ऐसे देखना है, एफ देखते हैं कि क्या 04 पर है। पहले हम एक नंबर ऑप्शन से देखते हैं, 04 क्या एफ हो जाएगा, तो 0 और 4 नहीं हो रहा है। देखिए भाई 0 और 4 एफ नंबर पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए अगर हम पहले एक बार ऐसे लेके चलेंगे, एक बार ऐसे लेके चलेंगे और एक बार ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है, पहले नीचे हमको ऐसे और ऐसे ऊपर लेके चलना है, तब हमारा आंसर आके सही निकलेगा जी। अगर हम बात कर लें एफ की, तो एफ हमारा कहां पर है, यहां पर देखिए 04 हमारा यहां पर कहीं नहीं है, 04 कहीं नहीं आ रहा है, 04 नहीं आ रहा है। अब आते देखिए ये ऑप्शन, जाहिर सी बात है कि अगर 04 फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो ये हो सकता है कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, तो देखिए यहां पर जैसे हमने 04 किया, 04 का हमारा एफ नहीं आ रहा है, तो यहां पर हमारा पहला ऑप्शन जो वो पहले से ही रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, देखिए सेकंड है 21, देखिए 21 पर क्या एफ आता है, देखिए 21 2। अब ऐसे आकर के देखिए हमको एफ मिल रहा है इस जगह पर, हमको एफ यहां पर 21 2 और 1, और नीचे यहां पर आके हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो 21 अभी तक तो यहां का ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ठीक है। अभी मतलब पूरे मतलब कुल मिला के आंसर अभी नहीं आ रहा है, अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट ही राइट आ रहा है। अब आते हैं 41 पर, क्या 41 ए पर होगा, तो देखिए हम 41 देख रहे हैं 4 और 1, तो हम यहां से आ करके देखेंगे ए यहां पर पढ़ रहा है, ऊपर साइड में पढ़ रहा है कि ए। तो देखिए कभी कभी ये है कि अगर आपको अब्यू 1 में नहीं मिल रहा है ये चीज, तो आप अब्यू 2 में चले जाइए। देखिए अगर हम देखें तो 41 की अगर बात कर रहा है, अगर यही कहता कि 56, तो 56 हम दोबारा सेकंड अब्यू में आ जाते ना, तो सेकंड अब्यू में नहीं आया, 41 कह रहा है तो 41, तो यहां पर हमारा एक 1 हो जाएगा। तो अभी तक भी हमारा आंसर यहां तक सही आ रहा है। अब आते हैं एक के का क्या 65 आएगा, देखिए के का 65 आ रहा है। देखिए आ गए हम अब्यू नंबर 2 पर, 65 की बात कर रहा है, तो 6 यहां पर है और 5 यहां पर है। क्या इसके बीच में एल मॉडल में हमारा के पढ़ सकता है क्या, देखिए 65, हाँ भाई के पढ़ सकता है। देखिए 6 हो जाएगा यहां पर और 5 हो जाएगा यहां पर, तो 6 को लेके हम के पे आएंगे और के से लेकर ऊपर की साइड में हम 5 में चले जाएंगे। तो क्या 65 आ रहा है, जी हाँ रहा है, तो 65 भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं 00 पे, क्या ई हमारा आ रहा है, तो 00 पे देखिए भाई हम आ जाते हैं अब्यू नंबर 1 पर। देखिए 10 पढ़ रहा है और 20 पढ़ रहा है और ई नंबर हमारा पढ़ा है, तो फेक में लास्ट टाइम हमारा ई पढ़ रहा है, तो देखिए 0 0 0 बीच में इधर ई आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे तो हम यहाँ पर ई नंबर आ रहा है। तो क्या हमारा यहाँ 0 पढ़ रहा है, जी पढ़ रहा है, तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। अगर हम पहले देखे थे 1 ऑप्शन का, तो 04 जैसे हमने किया था, तो 04 पे हमारा क्या आ रहा था, 04 पे आ रहा था ई, तो हमारा ई तो करना नहीं था, हमें करना था एफ, तो इसलिए यहाँ का पहला ऑप्शन ही गलत चला गया। तो जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए अब आ गए हम जब सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर जैसे ही हम आए देखें कि 21 है, तो 21 में क्या ये आ सकता है, तो जी बिल्कुल हम 21 को हमको ध्यान देना है कि 21 क्या हो जाएगा। तो देखिए 21 हमने जैसे 20 और 1, 21 ऐसे किया, ये एफ आ रहा है, जी हाँ रहा एफ आ रहा है, तो हमारा 21 ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम पूरा मिला करके जैसे आएगा तो हाँ भाई ठीक है करेक्ट है, नहीं आएगा रॉन्ग। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर आ जाएंगे, थर्ड नंबर पर, अगर थर्ड भी नहीं मिल रहा है तो फोर्थ। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो आपका राइट होना ही होना है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब हम कर देंगे तो यहां पर जैसे अभी हमने किया वैसे सेकंड नंबर हमारा आंसर राइट आ जा रहा है, वैसे हम कर देंगे, ठीक है क्लियर है। देखिए अब यहां पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, अभी तक ये था उदाहरण, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर।
PHGW। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 PHGW। देखिए PHGW ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब नीचे आपका लिख देते हैं ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। आपके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं ना, A, B एंड C, D ऐसे आते हैं। तो देखिए आपका A हो जाएगा 55, 32, 24, 58। B हो जाएगा 56, 32, 24, 87। थर्ड आ जाएगा 97, 23, 42, 88, 76, 32, 42, 75। देखिए भाई अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अगर हम बात करें PHGW की, किसकी, PHW की, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पहले आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि 55 है, तो क्या 55 पर हमारा P पड़ेगा। तो देखिए आ जाते हैं हम 55 पर। देखिए 55 हमको कैसे काउंट करना है, आप पहले नीचे से लाइन और ऊपर की साइड जाएंगे। कैसे, नीचे से हम ऊपर की साइड जाएंगे। पहले जो खड़ी लाइन होगी और पहले जो पड़ी लाइन होगी और उसके बाद जो खड़ी लाइन होगी। तो पहले हम पड़ी लाइन पर जाएंगे नीचे, तो पड़ी लाइन पर हमारा 5 आ गया, ठीक है। 5 के आगे हमको फिर 5 पे ही रुकना है ना, हमारा जो स्टॉप होगा वो 5 पे ही तो रुकना है। तो देखिए 5 पे अगर हम रुक जाते हैं तो 5 पे यहाँ पर P नंबर आ रहा है, तो जी P अभी हमारा ऑप्शन नंबर A का अभी पहला तक यहाँ तक सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे कि सेकंड है H। तो H देखेंगे क्या 32 का H सही आ रहा है। देखिए 32 का H सही आ रहा है, 30 और 2। यहाँ पर देखिए 1 से 4 तक अब भी 1 में है और 5 से 9 तक अब भी 2 में है। तो जैसे वो बोला कि 32 का PH करना है हमको, तो क्या हम 32 पे आए, तो 32 यहां से हम चलेंगे सीधा पहले पड़ी लाइन पर और उसके बाद खड़ी लाइन देखेंगे कि 2 कहां पर है। तो यहां से चलते चलते हम पहुंचे H पर, H हमारा यहां तक सही आ रहा है। अब ऊपर पहुंचेंगे खड़ी लाइन पर, क्या 2 आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 2 आ रहा है। देखिए 32H नंबर आ रहा है, तो यहां तक भी अभी तक हमारा ऑप्शन A सही निकल रहा है कि हाँ यहां तक की H आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या 24 जो है G नंबर आएगा। जी देखते हैं 24 G आ रहा है, यहां से निकले पड़ी लाइन से निकले हम 20, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखते हैं कि हमारा 4 कहाँ है, तो 4 इस जगह पे है और हमको G ढूंढना है। तो G देखिए यहाँ से निकले यहाँ तक, क्या यहाँ G आ रहा है, G नहीं आ रहा है। देखिए भाई यहाँ तक G नहीं आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर A गलत हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब आ जाते हैं फिर सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर बी पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा कि देखते हैं कि 56 पे क्या P आ रहा है। देखिए 56 यहां से निकले यहां तक पहुंचे, 56 नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी भी पहले से ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में हम तो 2 स्टेप पार भी किए थे, 54 और 32 पार करके 24 पे जब हम रुके तो वहां पर हमारा G नहीं आ रहा था। तो देखिए यहां पर हम जैसे 56 का P देखे, 56 का यहां पर हम देखे कि P आएगा, तो G बिल्कुल नहीं आ रहा, 55 पर आ रहा है।
कितने 55 पर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाएगा, बी नंबर। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी पर आएंगे तो देखिए 97 का क्या पी आएगा। देखिए 97 पे हम देखिए पी देखते हैं, यहां से निकले पहले हम पड़ी लाइन पर, उसके बाद खड़ी लाइन पर। आपको ये ध्यान देना है कि पहले पड़ी उसके बाद खड़ी, तो हम पहले पड़ी पे देखेंगे 97 यहां से निकले और यहां पर पहुंच गए, तो देखिए बीच में हमको यहां पर पी मिल रहा है। देखिए भाई यहां पर पी मिल रहा है, सभी को दिख रहा है ना, यहां पर पी मिल रहा है और अब हम पहुंचेंगे खड़ी लाइन पर। तो सबसे पहले अगर हमको मिल रहा है 7, तो यहां से निकले पी और पी से निकले 7, तो 97 पर। जी हाँ बेबी, पी हमको मिल रहा है 97 पर। तो अभी तक तो हमारा यहां तक ऑप्शन सही आ रहा है। अब आते हैं 23 पे। 23 की अगर हम बात कर लें तो 23 में देखेंगे कि क्या H आ रहा है। 23 में अगर H आ रहा भाइयों तो यहां तक भी सही हो जाएगा। पहले इसको हम चेक करते हैं, बिना चेक किए कोई भी ऑप्शन पे आप टिक मत लगाना। देखिए अब आएंगे 23 की बात कर लें तो जैसे वो 23 अगर बोल रहा है तो हम आएंगे अवयव नंबर 1 पर। जैसे हम अवयव नंबर 1 पर आ गए तो 23 बोल रहा है, 20 यहां हम 2 और 3 यहां पर आ रहा है, तो कहां पर हमको पहुंचना है H पे। तो यहां से निकले और यहां तक आए तो 3 नंबर यहां पर हो जाएगा। 23 की बात कर रहा है तो यहां पर हमारा हो जाएगा A, तो यहां पर हमको पूछ रहा है H, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। देखिए जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया तो एक जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इज करेक्ट हो सकता है। बट इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, पहले चेक कर लें कि क्या हमारा ये ऑप्शन नंबर सही आ सकता है। कि कभी कभी पेपर में जो है रॉन्ग क्वेश्चन छप जाते हैं, उनकी गलतियां पेपर की एजेंसी खुद मानती है कि हाँ ये ऑप्शन हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। उस वजह से काफी अभ्यर्थी बहुत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी के 1 नंबर बढ़ते हैं तो ये जान लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन गलत है तो सारे अभ्यर्थियों के उतने सारे नंबर बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन वो अटेंड किया हो, अदरवाइज चाहे ना किया हो, लेकिन उनको 1 नंबर बढ़ा के दे दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगर 76 की बात करें तो 76 पे क्या पी आ रहा है, तो यहां से निकले हम यहां पर पहुंचे 76, ये देखिए पी नंबर यहां पर आ रहा है 76। अभी तक तो 76 तक हमारा ऑप्शन सही आ रहा है। अब आते हैं सेकंड पे 32, क्या 32 पे H आएगा, तो 32 यहां से निकले यहां पर पहुंचे तो 33 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, पहले पड़ी लाइन फिर खड़ी लाइन, तो यहां पर H हो जाएगा। तो यहां पर हमारा 32 नंबर यहां तक भी अभी सही आ रहा है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 42 पे। 42 क्या जी आएगा, तो देखिए 42 की अगर बात करें तो अब भी नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो 42 तो यहां पर देखिए जी भी आ रहा है, देखिए जी की बात कर रहा है 40 और 2 यहां से निकले यहां तक पहुंचे जी, और जी से हम ऊपर की साइड चले गए खड़ी लाइन पे, तो यहां पे 2 आ रहा है, तो यहां तक भी 42 आ रहा है। अब आती है 75 पे, क्या W आ रहा है, तो 75 यहां से निकले 5, देखिए 75 7W5, तो यहां तक कि 75 भी हमारा सही आ रहा है। तो डी नंबर इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल आपके हर एग्जाम में समथिंग मैट्रिक संबंधी के आते हैं और बहुत से अभ्यर्थी इसमें परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग के सवाल है मेरे भाई, ये मैथमेटिक्स के सवाल नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत से अभ्यर्थी रहते हैं कैलकुलेशन कर देते हैं, बट ये कैलकुलेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है। क्या देखना है, ऑप्शन देख करके आपको ये क्वेश्चन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पर थे, हमने 0 लेवल से आपको मैट्रिक संबंध प्रश्न के बताए। ये जो आज हम आपको क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन नहीं भूले होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।